बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टिक्का सालन। टिक्का कढ़ाई बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये मैं इसी तरह बनाती हूँ, सभी घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने किसी से देख के नहीं बनाई, मैं इसी तरह बना। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने मिक्स ही लिया है। इसको मैंने कट, जो बड़ी बड़ी बोटियाँ से उनको कट से लगा लिया इस तरह, ताकि मसाला अच्छे से इनके अंदर रच जाए। और ये टिक्के मसाले का पैकेट है, इसमें से मैं 2 बड़े चम्मच शामिल करूँगी इसमें टिक्का मसाला फ्लेवर के लिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर, सॉरी अगर आपके पास पाउडर नहीं है आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 लेमन का रस, साथ ही शामिल करेंगे हम और मसाले ताकि ये अच्छा खासा स्पाइसी सा हो जाए। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, खुशक धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक उसमें में टिक्का मसाले में भी था, और 1/2 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप अगर आपके पास लेमन ना हो आप विनीगर भी डाल सकते हैं, उससे भी जायका अच्छा। मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि मैंने गोश्त को धोते वक्त नमक और सिरके वाले पानी में इसको काफ़ी देर पहले भिगो के रखा था, ताकि जो गोश्त की मखसूस स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम आधा घंटा के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है तकरीबन। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे। पैन को हमने कर लेना गरम और उसमें शामिल कर देना हमने ऑयल। ये इतनी मुनफरद सी रेसिपी है ना, बहुत ही मज़े की रेसिपी। आप एक बार बना लेंगी इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की लगेगी आपको। ऑयल को हमने रख दिया गर्म होने के लिए। हल्का सा गर्म हो जाए तो इस पर रखना देना हमने अब सारे गोश्त को। सारी बोटियाँ उठा उठा के हमने एक एक करके सारी रख देनी है। आँच को हमने तेज़ रखना है ताकि इसको कलर आ जाए। तेज़ आँच करके हमने इसको ना थोड़ा सा भून लेना ताकि बोटियाँ जो वो कलरफुल हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको भून लिया अच्छे से, और ये हाफ़ गल चुका है। अब ना हमने इसमें कोई प्याज डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मसाला लगा के रखा था। इसकी देखें मसाले की ये भूनते भूनते खुद ही ग्रेवी भी हो गई है इसकी। ये माशाल्लाह, आप चाहें तो अलग से बोटियों को पहले फ्राई कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, नहीं तो इसी तरह भी आप मसाला भूनकर इसको पका सकते हैं। अब हमने इसी तरह इसके ऊपर रख देना प्याज। कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट इसको बस दम ही देना हमने। इसका कवर पकड़ा दो। ये देखें माशाल्लाह से अभी इसकी खूबसूरती देखें। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो हमारी कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है। हो चुके हैं, कवर को मैंने उठा दिया, मैंने चम्मच इसमें बिल्कुल ही चलाया। ये इसी तरह रहने देना है इनको। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ टिक्का कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसी तरह बनाती हूँ। सब घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इस ट्राई ज़रूर करें। आप चाहे तो इसी तरह मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं, चाहे तो डिश आउट कर लें। ये देखें माशाल्लाह हमारी टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो ज़रूर करें। आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। जिन लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट्स किए मुझे बेहद खुशी हुई। अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और मैं खुशी से पढ़ती रहूँ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।